अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम करने वाले हैं पबजी टेस्ट इन्फिनिक्स शॉर्ट एंड प्ले का। आई नो कि इसका पबजी टेस्ट वैसे बनता तो नहीं है, लेकिन आप लोगों की तरफ से ना बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इन्फिनिक्स शॉर्ट एंड प्ले का पबजी टेस्ट बनाया जाए G25 पर। मुझे नहीं पता कि आप पबजी क्या देखना चाहते हैं, लेकिन स्टिल मैंने अभी तक इस पर पबजी प्ले नहीं की और देखते हैं कि इस पर पबजी किस तरह प्ले होती है और इस डिवाइस का टेम्परेचर कहाँ तक जाता है उसको चेक करने के लिए ये हमने स्पेशल आप लोगों के लिए अरेंज किया है। और यहाँ पर ये भी चेकआउट करेंगे कि यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना जाता है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने वाला है इस डिवाइस का, क्योंकि प्लास्टिक की बिल्ड है, G25 का बहुत वीक चिपसेट है। और इस पर मैंने पबजी तो किसी तरह डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से, लेकिन अभी अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन से ग्राफिक पर गेम खेल सकते हैं। क्या यहाँ पर पबजी ऐसा तो नहीं होगा कि 2 मिनट पहले गोली चल जाएगी और इसको बाद में लगेगी, वो सारा सीन देखेंगे। लैग कितना ज़्यादा था, अभी लैग आने वाला है, फ्रेम ड्रॉप आएंगे, क्वालिटी बहुत ज़्यादा बुरी होगी, लेकिन कितनी होगी वो अभी चेकआउट करेंगे। उसके अलावा एक छोटा सा गिव अवे चल रहा है यहाँ पर आई रकर 2 का। अगर उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अनबॉक्सिंग का, वो अनबॉक्सिंग मेरी चेकआउट कर सकते हैं। और वो अनबॉक्सिंग क्विक अनबॉक्सिंग प्लस फुल रिव्यू था, वो भी अब जाके चेकआउट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। गिव अवे में जस्ट 500 लाइक थे, मे बी कंप्लीट हो गए हूँ जब मैं वीडियो ये शूट कर रहा हूँ, और मे बी ना हुए हों। अगर नहीं हुआ तो अब जाके काइंडली जाके पार्टिसिपेट कर लें। सो भी ज़्यादा टाइम वेस्टिंग करते चल के खेलते हैं G25 आई मीन इन्फिनिक्स शॉर्ट एंड प्ले पर जाके पबजी, और देखते हैं कि इसका टेम्परेचर कहाँ तक जाता है और क्या ये डिवाइस सर्वाइव कर सकती है कि नहीं कर सकती, वो सारा चेकआउट करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो ये है जी आपकी डिवाइस इन्फिनिक्स शॉर्ट एंड प्ले, और ये है जी पबजी। यहाँ पर पबजी को स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं कितने टाइम में स्टार्ट होती है। उतने टाइम में इसका टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं कि कितना टेम्परेचर रहता है। अगर डिस्प्ले साइड की बात की जाए तो 14 डिग्री के आसपास इसका टेम्परेचर है, और बैक साइड की बात की जाए अगर तो बैक पर 1670 डिग्री टेम्परेचर है। यहाँ पर अगर बात की जाए विदाउट एनी यूजेज की। तो यहाँ पर फाइनली गेम ऑन हो गई है, और यहाँ पर टाइम की बात की जाए तो 1.5 से 2 मिनट लगे हैं गेम को फुली ऑन होने में, लोड होने में। अभी टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गेम को जस्ट लोड होने में टेम्परेचर चेंज कितना हुआ है, तो अभी तो कोई टेम्परेचर चेंज नहीं, ऑब्वियसली नहीं होनी चाहिए। और गेम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। उसके अलावा एक बहुत अच्छी बात आप लोगों के लिए, गुड न्यूज़ कह सकते हैं, अगर आप हॉट एंड प्ले को लेने की सोच रहे थे या ले लिया है, इसमें जायरोस्कोप अवेलेबल है। यस, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरोस्कोप अवेलेबल है, लेकिन वो किस तरह वर्क करती है, उसमें लैग कितना ज़्यादा आ रहा है, वो भी नेक्स्ट चल के आपको बताता हूँ। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन हाँ एटलीस्ट आपको एक जायरोस्कोप प्रोवाइड की गई है, जो कि आई थिंक सो एक अच्छी बात है। अगर आप एक जायरोस्कोप यूज़र हैं पबजी के लिए तो आप डेफिनेटली इस डिवाइस को बाय नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो उन्होंने जायरोस्कोप आपको प्रोवाइड कर दी। यस, जायरोस्कोप ऑलरेडी ऑन मैंने रखी हुई थी, और मैं सेटिंग में आपको दिखा देता हूँ कि जायरोस्कोप यहाँ पर मैंने ऑन कर रखी हुई है ऑलरेडी ना, ऑलवेज ऑन। तो ऑलवेज ऑन पर मैंने इसको सेट कर दिया। एक सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरोस्कोप है। उसके अलावा यहाँ पर ग्राफिक्स की बात की जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है कि यहाँ पर जस्ट स्मूथ प्लस मीडियम और बैलेंस प्लस मीडियम का मूड है। यहाँ पर कोई भी अल्ट्रा वगैरह का सीन नहीं है, और HD का तो यहाँ पर कहते हैं सवाल ही नहीं पैदा होता, तो ये थोड़ा सा मुझे इरिटेटिंग लगा है। सो यहाँ पर फाइनली हम आ गए हैं प्लेन में, और यहाँ पर प्लेन ऐसा लग रहा है जैसे वो पेंसिल वाला नहीं बनाया होता है, मतलब इतने अच्छे ग्राफिक्स माशाल्लाह इस डिवाइस में आ रहे हैं। कैसे लग रहा है जैसे 2 साल के बच्चे ने प्लेन में बनाया होता, तो वो सारा सीन अभी लैंड करते हैं और देखते हैं कि जो हमें एनिमीज मिलते हैं वो कौन से होते हैं, वो पेंसिल वाले होते हैं या फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रियलिस्टिक है, वो भी चेकआउट कर लेते हैं नेक्स्ट चल के। सो यहाँ पर मैं पुचिंगी में लैंड होने की ट्राई कर रहा हूँ और देखते हैं कि यहाँ पर क्या सीन होने वाला, लैग वगैरह कितना आता है इस डिवाइस में। अगर बात करूँ लैग की तो अभी तो नहीं आएगा, ऑब्वियसली अभी हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लैंड करना पड़ेगा और देन देखेंगे क्या सीन चलता है। उसके अलावा बोस आपको एक क्लियर कट ओपिनियन देता हूँ कि अगर आप इसको जस्ट पबजी के लिए लेना चाह रहे हैं तो देन डेफिनेटली आप इस डिवाइस को कंसिडर ना करें, क्योंकि पबजी के लिए ये डिवाइस बिल्कुल नहीं बनी। लेकिन खैर अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो करते हैं लैंड और देखने के इस डिवाइस में कितना लैग आने वाला है। उसके अलावा इस डिवाइस का मैं कंपैरिजन भी करने वाला हूँ Redmi 9C से, अब वो भी जाके चेकआउट करना अगर आप इंटरेस्टेड हो। Redmi 9C 2GB 32GB वाले वेरिएंट के साथ इसका कंपैरिजन में करूँगा, और जो कि एज आ हमारी वॉच यूज़ हो रहा है। इस साइड पर जो बड़ा हुआ है ये है हमारा Redmi 9C, और इसको मैं वॉच के तौर पर यूज़ कर रहा हूँ। इसका कंपैरिजन भी फुल हो जाएगा। गन तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिल गई, जो बहुत अच्छी बात है। अवल यहाँ पर मैं डिवाइस की स्मूथनेस की बात करूँ ना तो डिवाइस काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है यहाँ पर, नो डाउट यहाँ पर डिवाइस स्मूथ है। डिस्प्ले की बात कीजिए, डिवाइस की परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर डिस्प्ले की बात की जाए तो डिवाइस नो डाउट स्मूथ है। लेकिन यहाँ पर रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा कम है, 720 का रेजोल्यूशन है, लेकिन ऑब्वियसली आपको इससे ज़्यादा प्राइस टैग में भी यही रेजोल्यूशन प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम ग्राफिक बहुत ज़्यादा कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको उड़ा के से गन पिक करता हूँ ना, देन देखते हैं कि इसके पास कौन सी गन है। यस, एट दी एंड आई किल हिम।
सो यहाँ पर गन इसकी पिक कर लिया फाइनली। और यहाँ पर बात की जाए अगर डिवाइस की, अभी तक तो ठीक वर्क कर रही है, आपका नॉर्मल गुजारा तो अभी हो रहा है मेरा। लेकिन अभी देखते हैं कि डिवाइस को और थोड़ी गेम प्ले करते हैं और देखते हैं कि डिवाइस में हमें क्या क्या इशू देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एनिमीज़ वाले एरिया में जाऊँ और आपको बताऊँ कि यहाँ पर आपको क्या क्या इशू देखने को मिलेगा। वेल ओवरऑल बात करूँ तो ऑफ स्क्रीन मैंने जो गेमिंग की है 2-4 घंटे मैंने गेमिंग की है और मैं वो एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो भाई एक्सपीरियंस ये सीन था कि जैसे मैं एनिमीज़ वाले एरिया में जाता था तो गोली पहले चली जाती थी और आवाज़ बाद में आती थी, इतना ज़्यादा लैग था। मतलब कहने का मतलब है कि इस डिवाइस में आपको काफ़ी ज़्यादा लैग देखने को मिलने वाला है अगर आप एक रश वाले एरिया में जाते हैं। यहाँ पर एनिमीज़ काफ़ी ज़्यादा होते हैं। वेल उस तरफ बात करूँ यहाँ पर अगर जस्ट पबजी के लिए डिवाइस लेना चाहते हैं तो आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप थोड़ा सा 2-3 हज़ार और डाल के इन्फिनिक्स हॉट 10 के साथ जा सकते हैं। इन केस अगर आप इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले लेने की सोच रहे हैं तो डेफिनेटली इस डिवाइस को गेमिंग के लिए कभी भी कंसिडर ना करें, क्योंकि G25 से आप कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। लेकिन बहुत सारे यूज़र कह रहे थे कि भाई इसका पबजी टेस्ट बनाएं, पबजी टेस्ट बनाएं। लेकिन हाँ, एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगी है यहाँ पर, वो भी मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको जायरोस्कोप प्रोवाइड की गई है, विच इज़ अ गुड थिंग। इस प्राइस टैग में 99% जायरोस्कोप प्रोवाइड नहीं की जाती, चाहे वो हार्डवेयर हो सॉफ्टवेयर बेस्ड हो। लेकिन ऑब्वियसली आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड ही प्रोवाइड की गई है यहाँ पर भी। लेकिन इससे ज़्यादा प्राइस टैग में भी आपको सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरोस्कोप भी प्रोवाइड की जाती है। अगर 25 से 30 हज़ार के प्राइस टैग की बात की जाए तो वहाँ पर भी आपको जायरोस्कोप सॉफ्टवेयर बेस्ड ही प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर जायरोस्कोप की बात की जाए तो यहाँ पर इतना ज़्यादा लैग नहीं आता नॉर्मल गेम प्ले में। लेकिन हाँ, अगर आप जाते हैं उसमें एनिमीज़ वाले एरिया में तो दैन आपको डेफिनेटली इस डिवाइस में लैग देखने को मिलेगा। लेकिन ओवरऑल नॉर्मल यूज़ में यहाँ पर आपको लैग देखने को नहीं मिलता, जो कि अच्छी बात है। उसके अलावा भाई यही था, यहाँ पर मैंने जो ऑफ स्क्रीन गेम प्ले की है उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी अगर आप फाइनल ओपिनियन की बात करें, यहाँ पर जाने की इतना वीडियो को लेंथी करने की भी ज़रूरत नहीं है हमें। अगर आप नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल गेमिंग के लिए, अगर आप नूब और जस्ट टाइम पास के लिए लेना चाहते हैं तो गेमिंग के लिए तो फिर आप सोच सकते हैं। लेकिन भाई आपके पास और बहुत सारे ऑप्शन हैं। G35 है यहाँ पर हमारे Redmi 9C में, वो भी कंसिडर कर सकते हैं आप। उसका कंपैरिजन भी मैं कर दूंगा इंशाल्लाह, डेफिनेटली बहुत जल्द इसका कंपैरिजन भी आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप डेडिकेटेड गेमिंग के लिए डिवाइस लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली जाइए इन्फिनिक्स हॉट 10 के साथ, ना कि इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले के साथ 2-3 हज़ार का प्राइस डिफरेंस है, तो आप डेफिनेटली उसके साथ जा सकते हैं। G70 चिपसेट है, काफ़ी अच्छा चिपसेट है। G25 से तो 1000 गुना अच्छा है, तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस डिवाइस के बारे में, आप मुझे कमेंट बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।